वकार भट्टी भाई से मैं उनको एक चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ 1 महीना रह के देखो, आपको सनातनी ना बना दूँ तो फिर मैं मुस्लिम बनने को तैयार हूँ। अगर वो मेरे साथ 1 महीना रह के देखें, मैं उनको सनातनी बना दूँगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊँगा। तो ये बड़े बड़े जो नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, महबूबा मुफ्ती जी है, क्या इनको इतनी शर्म नहीं है? क्या ये साथ में ही लेके जाएंगे पैसे? जो धर्म की रक्षा करता है ना, तो उसको कोई माई का लाल नहीं उठा सकता। वकार भट्टी जो है वो नासमझ, उनको मैं नासमझ समझता हूँ, क्योंकि वो नासमझ है। अभी उनको ना अपने इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि मैं ही हूँ, मैं जो है सनातन का विरोध करूँगा और मुझे बाहर के देश जो है सपोर्ट करेंगे। हमने सबने मरना है एक दिन, मगर आपकी जो एक गंदी सोच है ना, ये आपको ले डूबेगी। आपको ये आपकी सोच ही ले डूबेगी, क्योंकि सनातन को कोई पैदा नहीं हुआ, सनातन को चैलेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ, पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ। सनातन धर्म को हमेशा जो हिंदू और हमारे संस्कृति के देखा जाए तो जितने भी सनातनी हैं वो हमेशा बढ़ावा देते हुए नज़र आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने परिवार में अपने जितने भी सदस्य हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी सनातन धर्म के बारे में बताएं। नमस्कार, आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि कहूँ कि सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म एक सबसे पहला धर्म था जिसको लेकर आज तक अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को हम सनातन धर्म की बात बताते हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे बीच में आते हैं जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उंगली उठाते हैं। क्या हमारा संविधान इजाज़त देता है किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठाना, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना? इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ रोहित शास्त्री जी मौजूद हैं। रोहित जी, पहले तो आपको राम राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे, सनातन धर्म को किस तरीके से बढ़ावा जैसे हमारे देश में दिया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदू राष्ट्र को बनाना है, मगर कुछ लोग इसमें ऐसे आ चुके हैं जो टिप्पणियां करते हैं हमारे धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, क्योंकि संविधान इजाज़त नहीं देता है किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करना। आपकी क्या राय रहेगी इसके ऊपर? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना समय दिया। और देखिए, सनातन धर्म जो है हमारा इतना प्राचीन धर्म है, परंतु हमारे धर्म में सहनशीलता, नम्रता, सहिष्णुता सब चीज़ें सिखाई गई हैं। प्राचीन काल में चले जाइए आप, गौरांग महाप्रभु हुए तो उन्होंने भक्ति में ये दिखाया कि जो सनातन धर्म है वो इस पे टिका हुआ है। परंतु जब हमारे भगवान के प्रति कोई, हमारे देवताओं के प्रति कोई अपराध करता है, उनके प्रति कोई बोलता है, तो हर एक भारतवासी का, हर एक सनातनी का, हर एक हिंदू का ये फ़र्ज़ बनता है कि वह इसका विरोध करे। क्योंकि सबको ये लगता है, जितने भी हिंदू हैं उनको ये लगता है कि इसमें कोई मोदी जी बोल रहे हैं तो मोदी जी ही की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, कि हम क्यों बोलें। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप जैसे एक पिता है ना, तो उसके बच्चे हैं 4, तो हमारे माता पिता के खिलाफ़ कोई बोलेगा तो हम कैसे सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुन सकते। तो वैसे ही जैसे ये आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। अगर मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, 10 मिनट बाद मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊँ, तो क्या फिर मुझे कोई संसार वाला, कोई दुनिया वाला कोई मुझे पकड़ेगा क्या? कोई मुझे, मेरे हाथ पकड़ेगा? कोई क्या कर लेगा मुझे? कुछ नहीं कर सकता। तो कहने में हमारा तार किससे जुड़ा है? जैसे ये यहाँ लाइट आ रही है ना सारी, तो सारे स्विच लगे हैं, तो लाइटें चल रही हैं। स्विच आप ऑन ऑफ करोगे तो लाइट बंद ऑन हो जाएगी। तो मेन पावर हाउस में लाइट है ना, तो पावर हाउस, आत्मा का पावर हाउस परमात्मा है। ये चीज़ें हमारे हिंदू भाइयों को भी समझनी पड़ेगी, और जो अपने आप को जिहादी और जिहादी मानसिकता से जो चलते हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके अंदर भी भगवान बैठे हैं। मेरे एक नज़रिए से मेरा सोचना है कि उनके अंदर भी परमात्मा बैठा है, परंतु उनको ये समझना पड़ेगा कि भैया मुझे एक चीज़ बताओ, जब सिकंदर आया, सिकंदर ने पूरी दुनिया पर लड़ाई करी, दुनिया को, लोगों को सताया, मारा, काटा। उसके बाद उसने वहाँ से जब अपने
पहुंचा, सब कुछ जीत के दुनिया फतेह कर ली। उस तो 2 साधु मिले उसको रास्ते में। साधुओं ने कहा कि ये सिकंदर, तुम तो छा गए भैया, तुम ऐसा करो, हमारी ये सुई ले जाना, हमारे कपड़े फटे हैं, अगले वर्ष जन्म में ना तो हमें सुई दे देना। तो उसको ये समझ आया कि मैंने क्या पाया क्या खोया। फिर वो तुरंत जाते ही बीमार हो गया। और उसके बाद जब उसको पता लगा कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो उसने कहा कि मेरी दौलत जो है ये रास्ते में बिछा दो, और क्या नाम मेरी, क्योंकि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊँगा। तो ये बड़े बड़े जो नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, क्या इनको इतनी शर्म नहीं है? क्या ये साथ में ही लेके जाएंगे पैसे? क्या इनको अपने आप को भगवान से ऊपर मान लिया है क्या ये जो जितने बड़े हम मोदी जी से सीखिए। मोदी जी ने सनातन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और हमारे लोग उनका ही विरोध कर रहे हैं। भैया एक बात याद रखना, जो धर्म की रक्षा करता है ना, तो उसको कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में, धर्मो रक्षति रक्षतः। जैसे कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी परमात्मा रक्षा करता है, साफ तौर पर इनका कहना है, क्योंकि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। और जैसे कि मैं बता दूं कि अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले वकारच भट्टी, आपने भी नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा नेशनल मीडिया ने उनको व्यूवरशिप दी है, मगर कहीं ना कहीं वो पिछले दिनों बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए काफ़ी सारे अपशब्द बोले। उन्होंने कहा कि ये ढोंगी बाबा हैं, ये छक्कों की तरह ताली बजाते हैं, ये बड़ी सारी बातें उस वीडियो में कही गई हैं जो उन्होंने रिलीज़ किया था। तो उनको क्या संदेश रहेगा एक सनातनी की तरफ से सनातन धर्म को पे टिप्पणी करने वालों को? देखिए, बागेश्वर धाम जो है वह मेरे भाई हैं, उनके चरणों में प्रणाम है, क्योंकि वह भगवान राम के इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, सनातन का इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। और वकार भट्टी जो है वो नासमझ, उनको मैं नासमझ समझता हूँ, क्योंकि वो नासमझ है। अभी उनको ना अपने इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि मैं ही हूँ, मैं जो है सनातन का विरोध करूँगा और मुझे बाहर के देश जो है सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है, सनातन भट्टी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कितने साल हो, 5 साल 10 साल, आप भी तो एक दिन मरोगे। हमने सबने मरना है एक दिन। मगर आपकी जो एक गंदी सोच है ना, ये आपको ले डूबेगी, आपको ये आपकी सोच ही ले डूबेगी, क्योंकि सनातन को कोई पैदा नहीं हुआ, सनातन को चैलेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ, पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि सनातन जो है प्राचीन धर्म है। और भगवान, जब आप महाभारत देखिए, महाभारत में जब दुर्योधन के साथ सारे जितने लोग सब मिल गए, भीष्म पितामह इत्यादि जितने थे सब मिल गए, द्रोणाचार्य सब, उन्होंने देखो कितना उनका दुर्योधन के साथ मिलकर कैसे छल से युद्ध किया। और अर्जुन के साथ केवल भगवान थे, आप सोचिए। और उन्होंने सोचा कि हम जीत जाएंगे, हमारे साथ 18 अक्षौणी सेना है भगवान की और हम जीत जाएंगे। परंतु उनकी बेवकूफ़ी देखी ना लास्ट में, उनको क्या हुआ, लास्ट में देखो कितनी बुरी उनकी मौत हुई। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि सनातन को पकड़ के रखिए, भगवान को पकड़ लीजिए। ये ऐसे जो बोलते हैं ये नासमझ हैं। महबूबा मुफ्ती भी आपने देखा कि राजौरी पहुंच गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने मंदिर में शिवजी भगवान को जल चढ़ाया। तो कहीं ना कहीं वकारच भट्टी के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा नहीं है कि वो भी जाकर शिवजी को जल चढ़ाए? मैं वकार भट्टी भाई से मैं उनको एक चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ 1 महीना रह के देखो, आपको सनातनी ना बना दूँ तो फिर मैं मुस्लिम बनने को तैयार हूँ। अगर वो मेरे साथ 1 महीना रह के देखें, मैं उनको सनातनी बना दूँगा। क्योंकि सनातन जो है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, परंतु उनको लगता है कि सनातन छोटा धर्म है, सनातन बहुत बड़ा धर्म है। उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उनकी गलती है, उनके पूर्वजों की गलती है। परंतु वो एक बार सनातन में आके देखें तो फिर वो दोबारा सनातन के खिलाफ बोल देंगे, तो मैं उनके पूरी उम्र उनकी गुलामी करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे रोहित शास्त्री जी, जिन्होंने साफ तौर पर सनातन धर्म की बात भी की और किस तरीके से सनातन धर्म, काफ़ी सारी मिसालें दी उन्होंने, महाभारत की दी। और मगर एक चीज़ वो सामाजिक कार्यकर्ता वकारच भट्टी को एक नसीहत भी दी कि आप 1 महीने के लिए इनके साथ रहिए तो आप सनातनी बन जाएंगे, अदरवाइज़ अगर आप सनातनी नहीं बन पाए तो मैं मुस्लिम धर्म को कबूल करूँगा, आपकी गुलामी करूँगा। मतलब सनातन धर्म ऐसा एक धर्म है जो सबसे पहला धर्म है जिसको हम मानते हैं, हम सनातन धर्म से आते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने धर्म को बढ़ावा दें, मगर
उनके लिए एक प्रेरणा बने कि फिर भी हमारे धर्म के ऊपर जो उंगली उठाते हैं और हमारे मुंह से एक बात, एक लफ्ज़ नहीं उनके धर्म के लिए उठता है, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाज़त नहीं देता किसी के धर्म पर टिप्पणी करना। और साफ तौर पर उन्होंने चैलेंज भी किया है आज रोहित शास्त्री जी ने वकारज भट्टी को। तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ें और हमारे माध्यम से 1 महीना कम से कम रोहित शास्त्री जी के साथ रहकर देखें कि किस तरीके का धर्म है, ताकि उनको इस चीज़ का पता चले। ऐसे ही पल पल अपडेट्स के लिए आप समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए और आप भी ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या लगा कि सनातन धर्म किस तरीके का धर्म है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको बढ़ावा देते हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करें, आगे बढ़ावा दें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।